Hello all. Today we are talking about the industry. Like इंडस्ट्री में किस टाइप से काम हो रहा है एंड आज हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मिस्टर शिवम को, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है। मीन्स इंडस्ट्री में क्लाउड मैनेज करते हैं, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, इनफैक्ट फायरवॉल भी मैनेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स के क्वायरीज आ रहे थे कि जैसे कोर्स कंप्लीट होता है, चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, उसके बाद किस टाइप से जॉब परफॉर्म करना है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन किस टाइप के होते हैं और इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लाइक स्टूडेंट का जो हायर क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो मिस्टर शिवम हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। इनफैक्ट हमारे कॉर्पोरेट बैचेस भी लेते हैं, इंडिया के बैचेस ले रहे हैं, फॉरेनर बैचेस ले रहे हैं, इनफैक्ट कॉर्पोरेट बैचेस ले रहे हैं। तो इंडस्ट्री के बारे में शिवम बताएंगे एंड विल बी रियली गुड इनपुट फॉर द स्टूडेंट्स। ओके शिवम सर। यस सर, है सर। सो सर, आपने बोला था कि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं जी। लाइक करियर को लेके, एंड डेफिनेटली होनी भी चाहिए बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर। ऑफिसेज रैपिडली चीज़ों को ग्रैब कर रहे हैं और इंजीनियर्स की जॉब इतनी ज़्यादा निकल रही है आईटी में डेफिनेटली। सो आई एम वेरी गुड कि आप इतने अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो दैट इज़ रियली नाइस एंड मैं भी पार्ट हूँ उसका। एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड कि मैं नई टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं डेफिनेटली इनको इंडस्ट्री से रिलेटेड ही सारी जो एजुकेशन है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट कि जैसे अल्टीमेटली क्या होता है कि हम पढ़ के आते हैं लाइक कि हमने ये पढ़ा है, बट हमें इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें ये मिलता है, तो वो चीज़ ना हो स्टूडेंट्स को। सो मैं डेफिनेटली जो एग्जांपल्स एंड जो मेरे सिनेरियोज होते हैं मैं एकदम रियल वाले देता हूँ ताकि वो समझ आए। राइट। सो आप सर क्या क्वेरीज हैं, थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो हम लोग। क्वारीज ये है कि जैसे 12th पास आउट होते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो उनका क्वारी है कि 12th के बाद डायरेक्टली आईटी में एंटर कर सकते हैं। जो ये ट्रेनिंग होते हैं लाइक CCNA से रिलेटेड हो गए हैं, क्लाउड से रिलेटेड हो गए हैं, फायरवॉल से रिलेटेड हो गए हैं, तो इनका ट्रेनिंग कर लें, ग्लोबल एग्जाम दे दें, चाहे वो सिस्को के एंड से हो, चाहे वो अमेजॉन के एंड से हो, या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के एंड से हो। तो ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस के बाद इंडस्ट्री में क्या सफिशिएंट होगा या कुछ और करना होगा? सर मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा जी। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, बट आई एम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फील्ड सर। राइट। बट आई वाज इनटू कि ना मतलब मेरे को ना पैसा कमाना है। सो समवन टोल्ड कि आईटी के अंदर अच्छा पैसा है, एंड आई वाज लर्निंग कि यार इलेक्ट्रिकल में इतनी वैकेंसीज नहीं है। तो मुझे किसी ने एडवाइस करा कि इफ़ यू वांट टू स्विच इन आईटी, सबसे पहले आप देखो कि आप सुटेबल किस चीज़ के हो, सबसे इजी जॉब पकड़ो। एंड मुझे किसी ने गाइड किया कि नेटवर्किंग इज द बेस्ट एंट्रेंस टू द आईटी कंपनीज, बिकॉज वहाँ पे लर्निंग नहीं चाहिए। आप बस क्या एक शॉर्ट कोर्स कर सकते हो CCNA का, जो करके आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, वहाँ पे आपको लर्निंग मिलती है, वो आपका स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म रहता है। स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि CCNA बहुत इजी कोर्स है, आप लोग कम प्रैक्टिस में अच्छा एक IT प्रोफेशनल बन सकते हो। उसके बाद आप क्लाउड में शिफ्ट कर सकते हो, एडवांस फिर हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने भी नेटवर्किंग फील्ड से स्टार्ट किया था, और अब लकीली मैं काफ़ी गवर्नमेंट मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, लेडी हार्डिंग, एम्स, इनके नेटवर्क टीम का पार्ट रहा हूँ। राइट। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेटवर्किंग से स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने नेटवर्किंग करा, मैंने फिर हल्का सा लाइनेक्स भी पढ़ना स्टार्ट किया, एंड जब मेरे पास दो कॉम्बिनेशंस आए, आई वॉज प्रिपेयर फॉर द क्लाउड। राइट। जबकि क्लाउड में इतनी नॉलेज नहीं चाहिए होती है, बच्चे आराम से कोर्स करके पढ़ सकते हैं क्लाउड को, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्लाउड बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, तो ये सब टेक्नोलॉजीज आ रही है आगे। तो इफ़ यू समबडी वांट्स टू शिफ्ट देयर करियर इन आईटी, सो ही कैन स्टार्ट विद CCNA, बिकॉज दैट्स द बेसिक। फिर वो अपना लिनक्स को समझ सकता है, ठीक है, जैसे विंडो है वैसी लिनक्स है हमारी। उसके बाद वो आगे क्लाउड में शिफ्ट करेगा। फिर फायरवॉल भी ऐसे, अब मैं फायरवॉल भी देख रहा हूँ, इवन अगर बिकॉज कंपनी मेरे से काम ले रही है, आपका कोई भी आईटी कंपनी काम लेगी, बट वो आपको पे करेगी आपकी स्किल्स के बेसिस पे। जैसे कि सर आप यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कराते हैं सर, पूरा डिप्लोमा आप लोग करा रहे हैं, एंड दैट इज गुड कि आप सारी चीज़ों को उसमें कवर कर रहे हो। बिकॉज आईटी के अंदर अगर मल्टीटास्किंग नहीं है तो आप जॉब जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास नेटवर्किंग की नॉलेज के साथ साथ अगर कुछ मिल रहा है तो दैट इज़ गुड, और आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको करना चाहिए। और बाकी हम लोग बैठे हैं, कुछ डाउट्स होंगे तो हम लोग क्लियर करेंगे सर। ऑफ कोर्स। Yes, sir.
एंड इंडस्ट्री में जो मैंने देखा है खास करके, चाहे वो बीसीए बैकग्राउंड से हो, एमसीए बैकग्राउंड से हो, टेक्निकल लाइक बीटेक, एमटेक, डिग्री करने के बाद भी उनके पास जॉब्स नहीं है। और कॉलेज भी समर टाइम में, इनफैक्ट विंटर टाइम में ये सजेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप यही सारे कोर्सेज करो, चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। अल्टीमेटली इन्हीं के बेस पे जॉब मिलने हैं। Correct. और अभी टॉप 40 एंड टॉप 50 कंपनी जो वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इनफैक्ट जो हायरिंग कर रहे हैं, they are looking for the professional candidate, professional training and certification. Degree is a doesn't matter. और डिग्री में जो सिलेबस भी है वो 10 साल 20 साल पहले जो पुराने सिलेबस हैं वही आज भी वो टीचिंग कर रहे हैं, तो जिसका इंडस्ट्री में कोई यूज नहीं है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे 12th के बाद जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए, लेटेस्ट नॉलेज होना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन आपसे शिवम ये है कि जैसे आज के डेट में बहुत सारे हमारे एम्प्लॉय हैं वो इंडिया के बाहर के लिए काम कर रहे हैं रिमोटली, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रहे हैं, यूएसए यूके के लिए काम कर रहे हैं, तो इंडिया में बैठ के वहाँ के नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, मैनेज, मॉनिटर, मेंटेन, ट्रबल शूट करते हैं, चाहे वो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लाउड से रिलेटेड हो, चाहे वो फायरवॉल से रिलेटेड हो। तो स्टूडेंट के पास ऑप्शंस क्या है इंडियन जॉब को लेके, लाइक दिल्ली एंड एनसीआर, या इंडिया के बाहर की जॉब को लेके कितने सारे ऑप्शंस हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो हम लोग सीसीएनए कर रहे हैं या फिर हम लोग क्लाउड कर रहे हैं, इसका सर्टिफिकेशंस भी होते हैं right, जो कि ग्लोबली लेवल पे होते हैं। ग्लोबली का मतलब क्या होता है कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड आप वो सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, राइट, एंड दैट इज द प्रूफ कि आपने पढ़ा है। राइट, बिकॉज पहले सिनेरियोस क्या थे कि डिग्री के बेसिस पे हमें जॉब मिल जाती थी, बट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। एग्जैक्टली, हमें स्किल्स दिखानी है, हमें डिग्री नहीं दिखानी है, राइट, स्किल्स दिखानी है। स्किल्स हमारी किससे पता चलेगी? सर्टिफिकेशन से सर। और सर्टिफिकेशन अगर ग्लोबल है तो हम लोग सर कहीं भी जॉब कर सकते हैं। फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने सीसीएनए सर्टिफिकेट किया था सर, वो भी नॉर्वे में जॉब कर रहे हैं, एंड मेरे साथ स्टार्ट किया था, मैंने सर्टिफिकेशन थोड़ा लेट किया था, तो अभी काफी अच्छे पैकेज पे पहुंच गया। राइट। मींस ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास, चाहे वो सिस्को से रिलेटेड हो, चाहे वो अमेजॉन से रिलेटेड हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हो, या अदर लाइक इसी काउंसिल कॉम्पिया से रिलेटेड हो। और ग्लोबल सर्टिफिकेशंस है तो गल्फ में, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए, यूके, कहीं भी वो सबमिट कर सकते हैं। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में, इंडिया में कहीं भी सबमिट कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड लेवल पे सैलरी डेजिग्नेशन, कंपनी एंड प्रोफाइल गेन कर सकते हैं इंडस्ट्री वाइज। सो शिवम, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये है कि मतलब 12th अगर कोई भी कैंडिडेट कंप्लीट कर रहा है तो बैकग्राउंड इज डजंट मैटर, मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी बैकग्राउंड हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एंटर कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि साइंस होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, या फिर कॉमर्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब कोई भी बैकग्राउंड हो ओआईटी में एंटर कर सकता है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होंगे। सो इसमें आपका ये मानना है कि जो स्टार्टिंग हो वो नेटवर्किंग से हो, फिर क्लाउड में एंटर करे, फिर वो सिक्योरिटी में एंटर करे, तो सीक्वेंस वाइज करे, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे अभी 12th के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं 12th में, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, उसके बाद आप ग्लोबल ट्रेनिंग ऑन सर्टिफिकेशंस प्लान कर सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑन सर्टिफिकेशंस प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आपके लिए बेटर होगा। और एक चीज और है, जो बीटेक, बीसीए, एमसीए मींस इतने बड़े अमाउंट पे करते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उसके बाद में भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो बेटर ये है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग ऑन सर्टिफिकेशंस ले और इंडस्ट्री में एंटर करें। कुछ एक्सपीरियंस के बाद इंडिया के बाहर जाएं तो एक्सपोजर उनको मिल जाएंगे। राइट सर, एक चीज और है यहाँ पे, जैसे कि आपने बताया एंड आपने बिल्कुल करेक्टली आपने बताया कि सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बट जो लोग बीटेक करते हैं सर, कंपनी क्या करती है कि उन डिग्री को ना एक्सपीरियंस के तौर पे वो देखती है कि फ्रेशर है, बट जो हमारी स्किल्स है ना, जो हमारी सर्टिफिकेशन है, वो कवर अप का काम करती है। अगर हम बीटेक कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन है, तो वो समझेंगे कि अच्छा इन्होंने एक्सपीरियंस है, तो अच्छे पैकेज पे जाता है इंसान। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पावर अप होना जरूरी है सर। चाहे वो 12th की बात करें या फिर विद स्टडीज करें। तो मेरा शिवम आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री में क्लाउड को लेके, नेटवर्क को लेके, इनफैक्ट फायरवॉल को लेके जो एंड यूजर डिपेंडेंट होते हैं, तो कितना ज्यादा मींस वर्क प्रेशर होता है किसी भी प्रोफेशनल के ऊपर, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मैनेजर हो?
सर वर्क प्रेशर तो बिल्कुल रहता है और डेफिनेटली रहना भी चाहिए, क्योंकि प्रेशर, हल्का सा प्रेशर होगा तो आप काम करेंगे, प्रेशर नहीं होगा तो आप काम नहीं करेंगे। एंड क्योंकि एक आईटी कंपनी के अंदर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट, सारी कंपनी उस बेसिस पे चल रही है, Right. सारे लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं कि क्योंकि सारा की उनके पास है, उनके ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस एंड सारे क्लाउड, फायरवॉल, एक्सेस, सारी चीज़ें उनके पास हैं, तो प्रेशर रहता है बट वर्थ रहता है, Right. इसलिए कंपनी उस हिसाब से पे भी करती है सर। Right. Right. Yes. So Shivam, really thank you so much for all the Yes, sir. input. I Yes. think student that knowledge will help you. Yes. This conversation will help you to grow in your future and in your life. Thank you and Yes. good luck. Yeah. Okay.